अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वादे के मुताबिक मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है। जी हाँ, ये जो वीडियो है ये क्लास 10th या फिर DLED की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अहम है। इसलिए अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखें, सवाल नंबर 1 है, जलवे दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? मुबारक अज़ीमाबादी, शौक़ नीमवी, रम्ज़ अज़ीमाबादी या फिर शाद अज़ीमाबादी? तो इसका सही जवाब है मुबारक अज़ीमाबादी। मुबारक अज़ीमाबादी की आपको 2 गज़लें पढ़नी हैं। सातें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, और एक और है गज़ल जो आप किताब में सफ़ा नंबर 175 खोलेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। आगे है कि तेरे होते हुए महफिल में डैश है चिराग। इस मंदर मिसरा को मुकम्मल करना है। ये जो जगह खाली है इसमें क्या भरा जाएगा? तो सबसे पहले तेरे होते हुए महफिल में, ये किनका है गज़ल? तो अहमद फराज का है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें जलाते हैं चिराग भरा जाएगा। आगे है संग के मानी क्या है? जी हाँ, रोशनी, शीशा, पत्थर या फिर पानी। तो संग के माने जो होते हैं वो पत्थर। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? तो हसन नईम वही जिनका आपको 2 गज़लें पढ़नी है। एक है क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, और एक है फसाने गम का कोई गमे गसार हो तो कहें। तो हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? हसन नईम जो है वो पटना में पैदा हुए थे। आगे देखिए सवाल नंबर 5, क़ल्ब जामे हुस्न की। जी हाँ, अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि हसन नईम की 2 गज़लें पढ़नी है, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे? तो परवीन शाकिर की भी 2 गज़लें आपको पढ़नी हैं। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, और एक है बारिश हुई तो फूलों के तंचाकू हो गए। तो परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुए थे? तो परवीन शाकिर जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल। तो आपको मालूम होगा कि परवीन शाकिर जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आगे देखिए, बारिश हुई तो फूलों के तंचाकू हो गए। अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ किसकी गज़ल का मिसरा है ये? परवीन शाकिर के। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर हैं? इरफान सिद्दीकी, इनका भी 2 गज़लें हैं। दस्ते आसाए मोजज़ा गर भी उसी का है, काम इस शिकवे तन्हाई से क्या चलता है? तो इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ के शायर थे? तो ये जो नज़्म, गज़ल, मसनवी, ज़रीफ़ाना शायरी, तो गज़ल के। ठीक है, आगे देखिए, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? क्या है? दोहा। दोहा मतलब 2। तो कितने मिसरे होते हैं? 2। उसी तरह पूछे मुसल्लस में तो 3, रुबाई में 4, उसी तरह मुखम्मस में पूछे तो 5, और उसी तरह मुसद्दस में पूछे तो 6 मिसरे होते हैं। आगे है ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो आपको मालूम होगा कि ताजमहल जो है वो आगरा में है, जिनकी तामीर किसने की थी? कराई थी शाहजहां ने। तौबतुन नसूह क्या है? तो तौबतुन नसूह आपको मालूम होगा अगर आप इससे पहले की वीडियोस देखे होंगे, चूँकि मैं पार्ट 1 to पार्ट 5 की वीडियो पोस्ट कर दिया था, तो उसमें भी मैं बताया था तौबतुन नसूह एक नाविल है। किनके नाविल है? तो ये नज़ीर अहमद के हैं जो उर्दू के पहले नाविल निगार हैं। गुलज़ार नसीम का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? जी हाँ, गुलज़ार नसीम 3 मसनवी आपको पढ़ने हैं। एक ज़हरे इश्क जिसके मुसन्निफ़ शौक़ लखनवी है, एक गुलज़ार नसीम जिसके मुसन्निफ़ जो है वो दयाशंकर नसीम है, और एक जज्बे इश्क जिसके मुसन्निफ़ है ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। तो ये तीनों जो है ये क्या है? मसनवी है। इसलिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। आगे देखिए सवाल नंबर 13,
अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? सेकेंड चैप्टर, जी हाँ, जिसके मुसन्निफ कौन है? सुहेल अज़ीमाबादी है। बिजली का खंबा किसकी नज़्म है? जी हाँ, तो बिजली का खंबा आपके नसाब में कुल मिलाकर 6 नज़में पढ़नी है, जिसमें से एक बिजली का खंबा है और नज़्म बहुत आसान थी पहले। इन दोनों के मुसन्निफ जो है वो निदा फाजली ही है। मसनवी ज़हरे इश्क किस शायर से मंसूब है? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ कि ज़हरे इश्क जो है वो शौक़ लखनवी से जो है वो मंसूब है। सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई थी? तो आपको मालूम होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात जो है वो 1898 ईस्वी में हुई थी और इनकी तदफीन जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अमल में आई थी और इनकी पैदाइश जो है वो 1817 में दिल्ली में हुई थी। आगे देखिए सवाल नंबर 17, इनमें से किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है? हसन नईम, अहमद फराज, अली सरदार जाफरी या फिर चकबस्त? तो आपको मालूम होगा कि हसन नईम जो है इनका ताल्लुक कहाँ से है? बिहार से। बारिश हुई तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर? कांटों की या फिर फूलों के या फिर लड़कों के या फिर लोगों के? तो बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। ये किनके गज़ल का मिसरा है ये? तो ये है परवीन शाकिर की। ठीक है, आगे है किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? गज़ल, मसनवी, मरसिया या फिर कसीदा? तो किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे हम मरसिया कहते हैं और मरसिया के कुल अज्जाए तरकीबी 8 है, जिसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूं, आप जाकर प्लेलिस्ट से ज़रूर देखें। आगे है नज़्म आरिफ की मौत पर का ताल्लुक़ किस सिंध से है? तो नज़्म आरिफ की मौत पर आपको मालूम होगा कि ये क्या नाम है इनका, एक मरसिया है जिनके मुसन्निफ जो है वो असदुल्ला खां गालिब है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक अहम वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।